बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जय स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाक भारत क्रिकेट से दिलचस्पी रखने वाले शायकीन क्रिकेट के लिए अगले चंद दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि UAE का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस माह की 28 तारीख को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच का मेज़बान होगा। याद रहे, गुज़िश्ता साल दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान ICC वर्ल्ड T20 का पहला मुकाबला मुनक़्क़िद हुआ था, जहां पाकिस्तान ने एक तरफ़ा मुकाबले के बाद भारत की क्रिकेट टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टीम पाकिस्तान और भारत के लिए बुरी खबर है और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोनों ही टीमों को धचका लगा है। अगर भारत को कमर की तकलीफ़ की वजह से जसप्रीत बुमराह की खिदमत हासिल नहीं है, तो अपने बाएं घुटने की तकलीफ़ की वजह से शाहीन शाह आफरीदी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत से कासिर हैं। उधर दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें UAE पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान 28 अगस्त को दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच के साथ अगले माह की 4 तारीख को दूसरे मरहले का मैच होने की भी तवक्को की जा रही है। 11 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फ़ाइनल मुनक्किद होना है। फ़ाइनल में ये दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं या नहीं, लेकिन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बात की गारंटी ज़रूर मौजूद है कि ये दोनों टीमें, जो कि रिवायती हरीफ हैं, पाक भारत टाकरा, लोगों को 2 मरतबा फ़ाइनल से पहले देखने का मौका मैसर आएगा। याद रहे, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें इस साल के आखिर में जब ऑस्ट्रेलिया ICC वर्ल्ड T20 का मेज़बान होगा, तो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला भी शेड्यूल है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ के हवाले से लोग बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्कों का दौरा करें। क्रिकेट लोग देखना चाहते हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं पाक भारत क्रिकेट मुकाबलों के हवाले से, उसमें एक बड़ी रुकावट बने हुए हैं। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में और रॉटरडैम में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीत कर दुबई पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ भारत की क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे हैं इस बार बैट्समैन रोहित शर्मा, और विराट कोहली एक खिलाड़ी की हैसियत से टीम भारत की हिस्सा होंगे। और भारत की क्रिकेट टीम के बेशतर खिलाड़ी दौरे ज़िम्बाब्वे में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में मौजूद नहीं थे, जहां भारत की क्रिकेट टीम ने शिखर धवन की क़यादत में 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में कामयाबी हासिल की। उधर भारत के लिए एक और बड़ा दुख, एक और बड़ा उनको झटका उस वक्त लगा जब टीम के कोच राहुल द्रविड़ कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से टीम के लिए दस्तयाब नहीं है, और साबिक टेस्ट बैट्समैन VVX लक्ष्मण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ड्रेसिंग रूम में बतौर कोच मौजूद होंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का बाकायदा आगाज़ हफ्ते को हो रहा है, जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आएंगी। 2 ग्रुप्स में 6 टीमों को तकसीम किया गया है। पाकिस्तान भारत के साथ क्वालिफाइड टीम एक ग्रुप का हिस्सा है, तो दूसरे ग्रुप में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमों को रखा गया है। और इस टूर्नामेंट के दूसरे मरहले में हर ग्रुप से 2-2 टीमें क्वालिफाई करेंगी और हर एक टीम के खिलाफ मुकाबले में हिस्सा लेंगी। और टूर्नामेंट का फाइनल 11 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। आने वाले प्रोग्रामों में इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस साल जून में नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 33 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली बार रेड बॉल और वाइट बॉल के क्रिकेटर्स को अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। निचली कैटेगरीज में शामिल दर्जन भर के करीब क्रिकेटर्स ने फौरी दस्तखत करके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दी थी, मगर कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान समेत खिलाड़ियों के ग्रुप ने अपने मुशीरों और वकला से मशावरत के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद कप्तान बाबर आजम, टेस्ट टीम के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान और वाइट बॉल क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम से मुलाकात की, जिसमें क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद बाशिकों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर्स ने गैर मुल्की लीग्स में शिरकत का तरीक़ाकार, ICC इवेंट्स में इमेज राइट्स, शिरकत फीस के हिस्से और इनफरादी तौर पर मुआहिदों की पॉलिसी पर कई सवालात किए, लेकिन असल इशू गैर मुल्की लीग में खेलने के लिए NOC का है, जिसके लिए अभी तक कोई फार्मूला तय नहीं हो पाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डायरेक्टर इंटरनेशनल जाकिर खान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैसल हसनैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने क्रिकेटर्स से मुलाकात में मामला तय करने पर बातचीत की। तवील बहस व मुबाहिसे के बाद क्रिकेटर्स ने इस शर्त पर दस्तखत किए कि 1 और 2 काबिल एतराज़ शिकों पर एशिया कप से वापसी पर सितंबर के दूसरे हफ्ते में बातचीत होगी।
आज स्टूडियो में इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के साबिक़ सरबरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन मोहतरम शकील शेख साहब। आपको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे। शेख साहब, गुफ्तगू की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये ख़बर रोज़नामा जंग कराची में माजिद भट्टी साहब ने रिपोर्ट की। माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे हैं और ताकतवर शख्सियत आपको कहा जाता रहा है, और माजी में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनते रहे हैं उसमें खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू उनके तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से आप बातचीत करते रहे हैं। तो ये नई जो डेवलपमेंट हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये एक पुराना इशू है और मुझे याद है कि हमारे ही दौर में ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और फिर उसकी प्रोविजंस हुई थी। पहले शुरू में ये इंग्लिश में बना था तो कई खिलाड़ियों ने एतराज़ किया था कि उर्दू में बनाया जाए, तो हमने फिर उर्दू का तर्जमा भी करके, ये एक लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल प्रोविजंस हैं इसमें, डिसिप्लिन के इशू हैं, एंटी करप्शन के सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये एक तनाज़ा रहता है, ये कोई मैं देख रहा हूँ कि 10-15 साल से ये कहीं ना कहीं ज़रूर रहता है। अब जो आपने इशू अपने इंट्रो में रेज़ किया ना कि एनओसी का ज़्यादा मसला है, हमारे दौर में ये हुआ था कि हमने एक पॉलिसी बना दी थी कि 2 लीग्स में आपको इजाज़त मिलेगी पीएसएल के अलावा, यानी पीएसएल आप खेलेंगे उस पर तो है ही है, उसके अलावा आपको 2 लीग में इजाज़त मिलेगी। अच्छा, फिर आपको पता है कि ये लीग का जो फिनोमेना है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आप देख लेंगे यूएई की इंटरनेशनल लीग आ गई है, साउथ अफ्रीकन आ गए, कैरेबियन, बांग्लादेश, बिग बैश, जो नाम लें, इंग्लैंड वाले। तो ये लीग के ना ये फिनोमेना बढ़ता ही जा रहा है और उससे हुआ ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है शेख साहब, ये तो आपने इब्तिदाई इंट्रो दिया है और ये जो आपने गुफ्तगू किया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, ये तस्वीर का एक रुख है। अब माजिद भट्टी साहब जो रिपोर्टिंग करते रहे रोज़नामा जंग कराची के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल से इस हवाले से जो मेरी गुफ्तगू हुई है, वो तस्वीर का एक अलग पहलू है। और वो कहानी ये है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि यूएई में जो एक हैवीवेट लीग होने जा रही है, अब वो बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स के लिए। लेकिन उसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है इस लीग में, वो ये है कि इस लीग के जो ओनर हैं वो पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उस लीग के साथ साइन करते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ क्रिकेट खिलाने के लिए उनकी जो खिदमात हैं उनको हासिल नहीं करनी, उनको मुख्तलिफ कमर्शियल्स में जो है वो मौका दिया जाएगा, उनके साथ फ़ोटो सेशन होंगे। तो क्या ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए पॉसिबल होगा? इस पर गुफ्तगू करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब से। माजिद भट्टी साहब, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, यह जब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पीसीबी के उन 3 अफसरान के साथ बैठे जिनका अभी आपने नाम लिया, फैसल हसनैन, जाकिर खान एंड सलमान नसीर, तो पीसीबी के अफसरान का ख्याल था कि शायद हम उनको बहुत आसानी से कन्विंस करके अपना मामला मनवा लेंगे। और टीम ने 2 दिन बाद नेदरलैंड जाना था। ठीक। और अखबारों में ये रिपोर्ट हो रहा था कि नेशनल टीम का कैंप लगा हुआ है लाहौर में और वहाँ पर टीम प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन टीम के जो सीनियर प्लेयर थे इंक्लूडिंग कप्तान, वो तो पीसीबी के कमरों के अंदर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएट कर रहे थे। और प्लेयर्स ने पीसीबी को जितना टफ टाइम दिया, उसकी वजह ये थी कि प्लेयर्स को उनके जो एजेंट्स थे, जो पीसीबी क्लेम करता है कि उनके एजेंट्स ने इतना ज़्यादा उनको ब्रीफ करके उन मीटिंग में भेजा था कि पीसीबी के भी बाज़ जगहों पर हाथ पांव फूल गए कि अब हम इनको किस तरह मनाने में कामयाब होंगे। प्लेयर्स एजेंट का मसला ये था कि हर कॉन्ट्रैक्ट पर उनका 20% कमीशन है। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगा कॉन्ट्रैक्ट करें, हमारी कमीशन भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन जो असल नुक्ता है वो पीसीबी ने जब उठाया तो उस पर प्लेयर्स की आंखें भी खुली और वो हैरान भी हुए कि अगर देखें, साउथ अफ्रीकन लीग और एमिरेट्स लीग, इन दोनों लीग्स के जो मालिकान हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं। जब आप इंडियन फ्रेंचाइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनके कमर्शियल्स में भी आपको काम करना पड़ेगा। आप देखें, पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर आजम वगैरह, वो इंडिया के किसी कमर्शियल में काम नहीं करते। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसका अजाला करेंगे, लेकिन अभी तक उसका फार्मूला नहीं बना। तो प्लेयर्स ने कहा कि जी हमें आप बताएं कि अगर हमारा नुकसान होता है तो हमारे नुकसान का किस तरह अजाला होगा। नंबर 2, प्लेयर्स को ये कहा गया है कि ठीक है,
अगर नेशनल ड्यूटी है, पाकिस्तान का कोई मिसाल के तौर पे शादाब खान वाइट बॉल खेलते हैं और वाइट बॉल का कोई इवेंट है तो पीसीबी शादाब खान को रिलीज़ नहीं करेगी। हाँ, अगर शादाब खान फ्री है बिग बैश के लिए तो शादाब खान को जाने देंगे। तो अभी चूँकि टीम ने जाना था नेदरलैंड और उसके बाद एशिया कप में आना था तो फौरी तौर पे तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, लेकिन मशरूत साइन है। अभी बहुत सारे मामलात जो हैं वो तय होने, लेकिन सबसे हैरानकुन पहलू यही है ये कि पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा आज भी मुल्क से बाहर हैं, उस वक्त भी मुल्क से बाहर थे। इस पूरे मामलात में पीसीबी चेयरमैन ने इनपुट ज़रूर दिया होगा लेकिन मुज़ाकरात में कहीं शरीक नहीं थे। ताकतवर शख्सियत माजी में रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शकील शेख साहब, आप चाहे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टीम सिलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम फैसले हों, तमाम सूरत हाल में आपका इनपुट रहा है। ये जो माजिद भट्टी साहब ने खुलासा किया अपनी गुफ्तगू में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामलात के हवाले से, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि माजी में जब खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनता था तो इन चीज़ों को हैंडल करना, खिलाड़ियों से गुफ्तगू करना, ये आपकी ज़िम्मेदारियों में भी शामिल था गवर्निंग बोर्ड के एक अहम रुकन की हैसियत से। जो काम इस वक्त, जो फरीज़ा इस वक्त फैसल हसनैन, सलमान नसीर या जाकिर खान साहब अंजाम दे रहे हैं, अब आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? क्योंकि ठीक है, जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक खिलाड़ी खेल रहा है, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मंजर से खाइब तो कोई आपको पूछता नहीं है। तो खिलाड़ियों का ये जो मसला है वो तो जेन्युइन है। वैसे बिल्कुल यह सही कहा। मैं तो देखें जो ख़बरें आ रही हैं भट्टी साहब ने दी हैं, या मुल्क में जो कुछ चल रहा है, या हमारे रवाबित से जो कुछ पता चल रहा है सोर्सेज से, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको रिविज़िट करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि एक तो क्लट हो गया है लीग क्रिकेट का, और टिपिंग पॉइंट पे बहुत ऊपर चला गया है ये सारी जो बाकी आपकी क्रिकेट है ना, रेड बॉल की या वाइट बॉल की वनडे क्रिकेट, ये पीछे चली गई है। हर आदमी इस तरफ जाता है, आपको रिविज़िट करना पड़ेगा और आपको खिलाड़ियों से नेगोशिएट करना पड़ेगा। जब हम करते थे नेगोशिएशन, मुझे याद है कि मिसबाह उल कप्तान के तौर पे आते थे, फिर हफीज़ भी आते थे, फिर कई मौक़ों पे अज़हर अली भी आते थे, तो इनके साथ अलहदा मीटिंग होती थी, फिर वो खिलाड़ियों को कन्विंस करते थे। अब यहाँ सूरत हाल ये है आपके मुल्क में कि आपके मुल्क में 2-2.5 प्लेयर हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। एक तो आपका इंजर्ड हो गया है शहनशाह, दूसरा बाबर आजम से आप क्या नेगोशिएशन करेंगे? भाई बाबर आजम इज़ दी एसेंशियल, ही इज़ ए प्रोडक्ट, वो दुनिया में नंबर 1 है। अगर वो आपसे अड़ जाता है और वो कहता है कि मेरी बात माने, तो बोर्ड के पास क्या ऑप्शन है? यानी मैं प्लेयर पावर की बात कर रहा हूँ, हालांकि शायद वो यूज़ नहीं कर रहा अभी। दूसरी बात यह है कि फिर आपका पीछे रिजवान रह जाता है, तो आपके पास तो प्लेयर ही बड़े कम हैं और आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि उनके साथ आप टिफ ले लें या उनके साथ आप गड़बड़ कर लें। इसलिए आपको प्लेयर की बात भी मानना पड़ेगी। ये जो वन साइडेड चीज़ें हैं ना, ये हमारे दौर में भी कई होती थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो होती थी पीसीबी की, वो डिफरेंट चीज़ें पेश करती थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर से इंडोर्समेंट करवा लें और फिर खिलाड़ियों पर प्रेशर डालें। हमने उस वक्त भी एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे याद है कि अज़हर अली को कई दफ़ा बुलाया, मिसबाह को बुलाया, हफीज़ को बुलाया, या कोई और सीनियर प्लेयर अगर एतराज़ करता था, आपको एक नेगोशिएशन के फेज़ से गुजरना पड़ता है। यह बात याद रखिए कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। आप अपने टेस्ट का या वाइट बॉल क्रिकेट का पैसे का, मुल्क के पैसे, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये देखें, प्रोफेशनल जो खिलाड़ी हैं उनकी लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, उन्होंने वो भी करना होता है। इसके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे मामलों को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, इस कॉन्ट्रैक्ट को रीविज़िट करने की ज़रूरत है, खिलाड़ियों को एंगेज करने की ज़रूरत है, फिर ये तनाज़ात को रोकने की ज़रूरत है। इससे कि आपकी टीम लिमिटेड टैलेंट पे खेल रही है, इसके पास ये नहीं है कि कोई 20 लड़के या सेंटर कंडक्ट के सारे लड़के आप देख रहे हैं। यानी जो टीम के लड़के जाके नीदरलैंड की टीम के ख़िलाफ़, जो मेरा ख्याल है एक क्लब अच्छा, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अच्छे क्लब से नहीं खेल सकती, आप वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको तो लड़कों से मिल के बैठ के। अच्छा शेख साहब, अब आपने जो बात की है पाकिस्तान क्रिकेट के डायनामिक्स की बात की है, केमिस्ट्री की बात की है, मसाइल की बात की है, अब एक सवाल मैं कर रहा हूँ, वो पहले मैं माजिद भट्टी साहब के सामने रखूँगा और वही सवाल अब मैं लेकर आऊँगा आपकी तरफ। माजिद भट्टी साहब, खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, जिस तरह शकील शेख साहब ने कहा कि माजी में इनको भी इन मसाइल का सामना करना पड़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर चीज़ों को लेकर चलेगा ना। जो आपके पास सहूलियात हैं, जो आपके पास सरमाया है, उस हिसाब से वो फैसला करेगा ना। अब अगर खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एमिरेट्स क्रिकेट लीग के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अपना जो है वो लिमिटेड सर्कल है, आप एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कहें, टीवी राइट्स के हवाले से कहें, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को भी चलाना है, आईसीसी से जो रेवेन्यू आ रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी हाल ही में एक मिसाल आई जब न्यूजीलैंड के टेस्ट फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट जो थे, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रिफ्यूज़ किया और उन्होंने कहा कि जी मैं विदाउट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खेलना चाहता हूँ। तो ठीक है जी, हमारे जो टॉप क्रिकेटर्स हैं अगर उनको लगता है कि जनाब उनके लिए बहुत ज़्यादा पुरकशिश मुआवजे मुंतज़र हैं तो फिर वो ये फ़ैसला करें ना, फिर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्यों मुश्किल में डालें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने की ज़रूरत भी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो खिलाड़ियों के सामने रखें और समझ आती हैं तो ठीक है, वरना इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है। खिलाड़ी तो आते रहते हैं और खिलाड़ी जाते रहते हैं। देखिए ये बात आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मसला है कि पीसीबी के कानून में इतने मसाइल हैं, ये जो शेख साहब बात कर रहे हैं कि बिल्कुल उसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। देखिए जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं वो तो फिर एक शिकंजे में आ जाते हैं ना, वो कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद होते हैं, आसानी से बाहर मुआहदे कर नहीं सकते। रिसेंटली आपको याद होगा मोइन खान के जो साहबजादे हैं आज़म खान, उनका कैरिबियन लीग से मुआहदा हुआ, पीसीबी ने उनको भी एनओसी देने से इनकार कर दिया। और मैं आपके देखने वालों के लिए बता दूं कि आज़म खान को $40,000 मिल रहे थे इस मुआहदे के, पीसीबी ने मना किया, लेकिन ज़ाहिर है मोइन खान के साहबजादे थे, मोइन खान ने उस पर नाराज़गी का इजहार किया, अगले दिन पीसीबी ने उसको एनओसी दे दी। अब पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वालों को तो पाबंद कर रहा है, लेकिन जिनके मुआहदे नहीं है उनको भी तो कह रहा है कि भाई आप फॉरेन लीग्स ना खेलें। और बिल्कुल शेख साहब की ये बात वजह है कि दुनिया में इतनी ज़्यादा लीग्स हो गई और इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है इन लीग्स में कि ज़ाहिर प्लेयर्स की तो ज़िंदगी, आपने ख़ुद प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि इतनी कम है, तो वो चाहता है कि जल्दी जल्दी जितने पैसे कमा ले, तो उनको भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में पीसीबी बजाय कि अब ये जो होना था ये तो हो गया, लेकिन एक बार सारे प्लेयर्स के साथ बैठ जाए और उस पर गौर व खौस करे कि भाई इसके लिए क्या क्या मामलात हो सकते हैं। और दूसरे मुल्कों में भी देखें ना कि भाई इंडिया जो लीग्स में अलाउ नहीं करता अपने प्लेयर्स को, वहाँ क्या हो रहा है। इंडिया के पास फिर कहते हैं कि पैसा ज़्यादा है। इंग्लैंड भी बहुत सारी लीग्स में अपने लोगों को नहीं जाने देता। बिग बैश छोड़ के अब कुछ लोग जा रहे थे एमिरेट्स लीग में, वहाँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनको रोका। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को बैठकर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। लेकिन पीसीबी के लिए जो हैरानकुन चीज़ है याया, वो एजेंट्स का किरदार है। मैं उस पर आगे चलकर बात करता हूँ माजिद भट्टी साहब नेक्स्ट ब्रेक में, लेकिन शकील शेख साहब इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, मैं आपके सामने ये नुक्ता रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि माजी में आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम जिम्मेदारियाँ, अहम फैसले करते रहे हैं, उनका हिस्सा रहे हैं। ये जो मसला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का, आप अपने खिलाड़ियों को आज भी अगर बात करें तो बहुत अच्छा अमाउंट जो है वो उनको दे रहे हैं, लेकिन ये जो आप बंदर बाट करते हैं, किसी को नाराज़ ना कर दें, ये जो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो लिस्ट है उसको इतना लिंगर ऑन कर देते हैं। आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी मुल्क भारत की तरह 15 से 16 खिलाड़ियों तक इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को रखें और इसी के दौरान जो है वो खिलाड़ियों को जिस हद तक मुआवजा दे सकते हैं दें। बाकी खिलाड़ियों को आप बिल्कुल अलाउ करें गैर मुल्की लीग खेलने के लिए, लेकिन उसके साथ ये शर्त रख दें कि जनाब अगर पाकिस्तान ड्यूटी पर आपको कॉल किया जाएगा तो फिर आपको आना पड़ेगा। और ये दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन आप किसी को रोके नहीं। लेकिन अगर आप 30 खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, फिर पैसे उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, खिलाड़ियों को पैसे भी नहीं मिलेंगे, उन्होंने तो शोर डालना है। फिर ये आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।